हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों को क्लास 7 की जो न्यू बुक है गणित प्रकाश, इसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करके रखा हुआ है जो कि है अ पीक बियॉन्ड द पॉइंट। इसमें हमने अपना थर्ड चैप्टर स्टार्ट करके रख लिया हुआ है। हमने अपना पेज नंबर 51 तक कंप्लीट भी कर लिया था। 51 तक नहीं कंप्लीट किया था हमने, 51 के कुछ क्वेश्चंस कर लिए थे और कुछ क्वेश्चंस बचे थे। हम उसे कंप्लीट करके हम 52 पे बढ़ेंगे। The length of the Silaja's hand is 2 and 4/10 units and her palm is 6 and 7/10 unit. As shown in the figure, what is the length of the longest middle finger? तो क्या बोल रहा है कि जो सिलाजाज हैंड है ना वो है 12 and 2/10, ठीक है। ये पूरा है 12 and 4/10 और जो उसका पाल्म है, इतना पाल्म है, वो है 6 and 7/10। तो हम क्या करेंगे, अगर हम इतना निकाल लेंगे तो हमारा जो मिडिल फिंगर का आ जाएगा, इतना मिडिल फिंगर का हो जाएगा। ये निकालने के लिए इन्होंने डिफरेंट एग्जाम्पल्स किए हैं। एक तो द लेंथ ऑफ द फॉलोइंग फिंगर्स कैन बी फाउंड बाय इवेल्युएटिंग, इतना प्लस माइनस इतना, पूरा ये यही कर दिया है। This can be done in different ways. For example, क्या किया, पहले 12 प्लस कर दिया है और 4/10 माइनस 6 माइनस 7/10, ठीक है। तो इन्होंने क्या किया है कि ये दोनों जो है ना नंबर्स, इनको अलग कर लिया और फ्रैक्शन वालों को अलग कर लिया। ये हमने पहले वाले में भी किया था और हमने एक और डिफरेंट अपना भी किया था। यहाँ पे इसने क्या किया है, ये हम 6 को लिख सकते हैं 5 + 1 लिख दिया। अब 1 है तो उसका जो होगा यूनिट उसमें तो वो होगा 10/10, तो वो लिख दिया। अब इसको माइनस कर दिया है तो आंसर आया, आंसर आया 7/10 और ये ऐसे लिख दिया। और एक इन्होंने किया था ऐसे माइनस करके, जो माइनस कर दिया था और उसमें भी आंसर उनका ऐसे आया था। और उसके बाद हमें बताया गया है 1/10, so we split units from 12 and convert it to 10 ones. Now the number has 11 units and 14 1/10. We subtract 7 1/10 from 14 1/10 and then subtract 6 unit from 11 यूनिट्स, ठीक है। तो जो पीछे उन्होंने बताया था वही उन्होंने डिस्क्राइब करके बता दिया है। अब बोल रहा है ट्राई कंप्यूटिंग the difference by converting both lengths to tens. वो बोल रहा है कि हमें ये दोनों टेंस, जो हम अपना मेथड लगाते थे ना, ये दोनों तो बुक के मेथड थे और एक हमने अपना भी लगाया था मेथड। अब अगर हम वो लगाएंगे ना तो ये वाला क्वेश्चन भी हमारा हो जाएगा। उसमें बोला है कि हमें ना जो लेंथ है उनको टेंस में करना है और हम क्या करते थे, हम उसको टेंस में ही करते थे। तो हम कैसे करेंगे वो देखते हैं। तो हमारा क्वेश्चन क्या था, हमारा क्वेश्चन था 12 and 4/10 माइनस 6 and 7/10, ये क्या था, हमारा क्वेश्चन था। अब हम इसका सॉल्यूशन करेंगे। सॉल्यूशन में हम करेंगे अपना मेथड, क्योंकि उसमें 10th पूछा था और जो हम मेथड करते हैं ना उसमें हम 10th से ही करते हैं। तो इसको हम लिख सकते हैं 124/10 माइनस 67/10। अब हम इसको लिख लेंगे ऐसे 124 माइनस 64/10, इसको हम लिख लेंगे, ये हमारा आंसर आएगा 57 और 10, ठीक है। तो हम इसे फिक्स्ड में लिख देंगे 574, ये हम लिख देंगे। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है सेलेस्ट्रियल पर्न डायनोज लेंथ, जो ये है, ये जो एक फिश है उसकी लेंथ है इतनी, और जो फिलिपियन गोबी ये है उसकी है 9/10 सेंटीमीटर। व्हाट इज द डिफरेंस इन दिस लेंथ? तो इसमें क्या डिफरेंस है इन लेंथ्स में? तो हमें बस सिंपली इनका माइनस करना है। मैं इसको यहाँ पे कर देती हूँ। हम सिंपली इसको हम 24/10 लिख सकते हैं और माइनस करेंगे 10/10 से, ठीक है।
तो हमारा आंसर आएगा 15/10। ठीक है, तो ये इतना डिफरेंस है। और अब वो पूछ रहा है कि कौन सी फिश बड़ी है, ठीक है, और वो भी विद योर फिंगर, तुम्हारे फिंगर से वो फिश कितनी बड़ी है वो पूछा है। तो हम क्या करेंगे कि ये आपकी फिंगर की और मेरे फिंगर की कंपैरिजन करेंगे ना, तो आप अपना ये क्वेश्चन अपने फिंगर से करेंगे, ठीक है। मतलब फिंगर को कंपेयर करना है, फिंगर को मतलब पहले आप मेज़र करिएगा और फिर अपनी जो ये फ़िश की दी गई थी उससे आप करिएगा, डिफरेंस निकालना है या कंपेयर करना है कि कौन सी बड़ी है और कौन सी छोटी है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द गिवन सीक्वेंसेस ऑफ नंबर्स, आइडेंटिफाई द चेंज आफ्टर ईच टर्म एंड एक्सटेंड द पैटर्न। पहले हम सारे पैटर्न्स को समझेंगे, क्योंकि अगर एक बार इस पैटर्न्स को हमने समझ लिया तो हम इन्हें करना बहुत ही ईजी हो जाता है, और अगर हम इसको समझ नहीं पाएंगे तो हमें कुछ भी नहीं इसमें समझ में आएगा। तो पहले पैटर्न में हमें दिख रहा है, पहले 4 है, फिर 4 एंड 3/10 है, फिर 4 और 6/10 है। तो हमें दिख रहा है कि यहाँ पे 3 की टेबल चल रही है, तो यहाँ पे आएगा 4 9/10, यहाँ पे आएगा 4, क्या आएगा 9 के बाद आएगा 12/10, यहाँ पे आएगा 4 15/10 और आएगा 4 18/10। ठीक है, इसके बाद दूसरा पैटर्न है 8 एंड 2/10, 8 7/10, 9 2/10। तो इसमें एक पैटर्न चल रहा है, पहले 8 2/10 किया, फिर 8 7/10 किया, फिर 9 2/10 किया, तो अगला होगा 9 7/10। हम इसमें से वो सिर्फ डिजिट बढ़ाते रहेंगे होल नंबर वाली, और हमारे जो ऐसे रहेंगे वैसे ही चलते रहेंगे। अब फिर इसके बाद यहाँ पे आएगा 10 2/10 10 7/10, फिर यहाँ पे आएगा 11 2/10। ठीक है, इसके बाद हमारा सी वाला है 7 एंड 6/10, 8 एंड 7/10। तो इसमें क्या चल रहा है कि यहाँ पे एक नंबर बढ़ रहा है और यहाँ पे भी एक नंबर बन रहा है। तो यहाँ पे अगर 9 है तो यहाँ पे होगा 8 10th, यहाँ पे 10th है तो यहाँ पे होगा 9 10th, यहाँ पे 11 है तो यहाँ पे होगा 10 10th, इसके बाद यहाँ पे 12 होगा तो यहाँ पे होगा 11 10th। ठीक है, हमने तीनों अच्छे से समझ में आ गए कि इसमें क्या करना था। इसमें टेबल थी ऊपर, इसमें हमें एक रूटीन चलाना था कि बस हमें होल नंबर बढ़ाना है और ये वाले नंबर सेम रहेंगे, मतलब कि 2 7 2 7 2 7 2। ठीक है, इसमें हमें क्या करना था, इन दोनों को बढ़ाने थे एक 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 एक। अब इसमें क्या है, 5 एंड 7/10, 5 एंड 3/10। हमें इसमें क्या करना है, माइनस कर रहे हैं। कितना माइनस कर रहे हैं, 7 है, 6 5 4 3। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, यहाँ पे आएगा 5 1/10, फिर यहाँ पे देखा 1 तो आ गया है, तो फिर अब यहाँ पे आएगा 4 -5 10, यहाँ पे आएगा 4 -1 10। यहाँ पे हमने गलती करी है, हमारा यहाँ पे हमने अगर माइनस में कर रहे हैं तो सीधा 5 नहीं आएगा, यहाँ पे हमारा आएगा -2। क्या आएगा, -2। तो हम इसको सही लिखेंगे -2, हम इसको क्या लिख लेंगे 2, यहाँ पे आएगा -5। ठीक है, फिर अगला वाला जो है ना, अगला वाला पैटर्न आप करेंगे। इसके बाद ई है तो ये आया, फिर 30 12 5 10th, तो यह आएगा 12, फिर यहाँ आएगा 11 5 10th 11, फिर आएगा 10 5 10th। ठीक है, इसके बाद इसमें दिया है हमें पैटर्न। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें 8 2 10th 7 1 10th 6 0 10th और 5
-1/10। ठीक है, हमने ये भी कर लिया है। इसके बाद हमारा दूसरा टॉपिक है 100th पार्ट। ठीक है, अभी तक हम कहाँ चल रहे थे, हम 10th में चल रहे थे। अब हम करेंगे 100th पार्ट। द लेंथ ऑफ द शीट ऑफ पेपर वॉज 8 and 7 9 10th यूनिट, विच ऑल्सो सेड एज, मैंने अभी बोला 8 यूनिट and 9 1/10। इसको मैं ऐसे भी बोल सकते हो और जैसे मैंने प्रोनाउंस किया है वैसे भी बोल सकते हैं। इट इज फोल्डेड इन हाफ along its length, what is the its length now। ठीक है, अगर हम इसको फोल्ड कर देंगे तो हमारी लेंथ कम हो जाएगी। अब इसमें हमें आगे दिया है कि हमारी कितनी लेंथ कम हो जाएगी, तो वी कैन से दैट इट्स लेंथ इज बिटवीन 4 and 4/10। ठीक है, तो ये कहाँ है, 4 and 4/10 हो जाएगी बिटवीन। ठीक है, और मतलब बिटवीन हो जाएगी 4 and 4/10 and 4 and 4/5/10, but we cannot state it exact measurement since there are no marking। ठीक है, अगर यहाँ पे कोई मार्किंग नहीं होगी तो हम जान ही नहीं पाएंगे उसकी एग्जैक्ट, है ना। अर्लियर वी स्प्लिट अ यूनिट इनटू 10 1/10। ठीक है, तो हमने क्या किया था कि हमने अर्लियर 10 1/10 कर लिए थे स्प्लिट टू मेजर स्मॉलर यूनिट्स करने के लिए। वी कैन डू समथिंग सिमिलर एंड स्प्लिट ईच 1/10 इंटू 10 पार्ट्स। अभी हमने क्या किया था, जो स्केल की जो ये यूनिट्स थी इसमें हमने 10th किया था। अब हम जो इन 10th है ना, इनके अंदर भी 10th पार्ट करेंगे। व्हाट इज द लेंथ ऑफ दिस स्मॉलर पार्ट। ठीक है, हाउ मैनी सच स्मॉलर पार्ट्स मेक आ यूनिट लेंथ। तो वो क्या बोला है, इस क्वेश्चन का आंसर हमें नीचे ही दिया गया है। एज शोन इन द फिगर बिलो, each 1/10 has 10 smaller parts and these are 10 1/10 in the unit। तो हमने क्या लिखा कि देखो यहाँ पे दिया हुआ है जो each 10 थे ना, ये 10th, इनके अंदर भी ये 10th दे चुके हैं। 1/10 had 10 parts। अब उसमें क्या है, इन जो 10th है ना, इनके अंदर भी 100s दिए गए हैं। देखो मैंने ये शो करा रही, देखो ये दिए गए, ये मैंने खुद से करा है। रिटर्निंग टू आवर क्वेश्चन, व्हाट इज लेंथ ऑफ द फोल्डेड पेपर। ठीक है, तो हमें पूछा गया था कि व्हाट इज द लेंथ ऑफ फोल्डेड पेपर, तो क्या होगी 4 यूनिट एंड 4/10 and 4 1/10 इसको रीड एज 4 यूनिट्स एंड 4 1/10 and 5 1/100। How many 100 makes 1/10? Can we also say that the length is 4 units and 45 1/10? तो वो बोल रहा है कि 100 make 1/10। ठीक है, 100 make 1/10। Can we also say that the length is 4 unit and 45 1/10? क्या हम ये कह सकते हैं, तो हम कर सकते हैं। तो हम इसमें लिखेंगे 10 100 to make 1/10। Yes, the length 4 plus 4/10 plus 500 can also be expressed as 4 unit and 45 1/10, sorry 100। ठीक है, तो हमने बता दिया कि हाँ ऐसा बोल सकते हैं 45। अगर हम इसको प्लस कर देंगे तो क्या बोलेंगे, इसको 4500 तो बोलेंगे ना, वही उसने बोला था क्वेश्चन में। इसके बाद हमारा अगला क्वेश्चन है, ऑब्जर्व द फिगर बिलो, नोटिस द मार्किंग एंड द कॉरस्पॉन्डिंग लेंथ
written in the box with measured from 0, fill the length in the empty boxes. तो ये जो empty boxes दिए हैं ना, इनके हमें आंसर भरने हैं और जो हमें इनके देखने भी रहने हैं कि हाँ ऐसे भरना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, 1 आ गया, 2 यहाँ आएगा, 3/10, 4/10, 5/10 और 6/10। अब 5 और 6 के बीच में चाहे तो देख लीजिए, 1 2 3 4 5 है ना, तो हम ये लिख देंगे 5500। इसके बाद ये 7/10 है, ये 8/10 है, ये 9/10 है, और जब 10/10 आता है तो 1 यूनिट बन गई, ठीक है। तो इसमें दिखाया है कि लास्ट वाला क्या होता है, 9900 है, ठीक है। इसके बाद ये क्या है, ये है, इसको बोलेंगे हम, ये 100 हो गया, तो ये हो गया 100, 10 120 100, अब ये हो जाएगा 130 ठीक है। पूछा क्या था, ये पूछा था, तो ये बता दिया इसने तो पहले ही बता दिया। इसके बाद ये हो जाएगा 100, ये हो जाएगा 140, कौन सा 40 हो जाएगा, ये वाला 40 हो जाएगा, और फिर ये वाला हो जाएगा 150, ये हो जाएगा 160 और ये होगा 170, ठीक है। हाँ, ये 170 होगा, तो देखिए ये हो गया 130, ये 130 है, ये 140 है, ठीक है, ये 150 है, ये 160 है, ये 170 है, 180। अब ये बीच में पूछा हुआ है 150 और 160 के बीच में, तो ये 1 2 3 4 5 के है, तो 150 500। अब ये 170 और 180 के बीच में है, तो ये हो जाएगा 170 400। चाहे तो आप काउंट करके देख सकते हैं, 1 2 3 4, फोर्थ पे आ रहा है, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 190, ये हो जाएगा 200, ठीक है। 200 पे हम बोल देंगे इसको 2, ठीक है। अब ये बोल रहा है 1 2, तो ये जगह 200 200, ठीक है। इसके बाद ये हो जाएगा 210 220 230, और ये वाला हो जाएगा 240, और ये जस्ट 240 पे है, तो ये हो जाएगा 240 100, ठीक है। ये वाला भी हमारा क्वेश्चन हो चुका है। इसके बाद है, द लेंथ ऑफ द वायर इज फर्स्ट पिक्चर इन गिवन द 3 डिफरेंट वेज, ठीक है। 3 डिफरेंट वेज में दिए हैं, कैन यू सी हाउ दे डिनोट द सेम लेंथ, ठीक है। तो ये क्या बता रहा है कि एक वायर है, वो दिया गया है, उसके 3 डिफरेंट वेज दी गई है, ठीक है। तो एक दिया है 1 and 1/10 and 400, ठीक है। ये दिया है 100th में, ठीक है। इसको इसने इन दोनों को प्लस कर दिया है, और इसके बाद इन्होंने पूरा प्लस कर दिया है, तो ये हमें ये दे दिया। तो ये तीनों ही सिमिलर है, बस इसमें क्या किया है, इसमें बिल्कुल स्प्लिट है, इसमें इन दोनों को प्लस कर दिया है और इसमें इन तीनों को प्लस कर दिया है, ठीक है। इसके बाद हमें कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं। फॉर द लेंथ शोन बिलो राइट द मेजरमेंट एंड रीड आउट द मेजर्स इन वर्ड्स, ठीक है। हमें इन मेजरमेंट्स को करनी है और उनके मेजर्स के वर्ड भी लिखने हैं। तो देखो इसका क्या है, ये 5 पे आ रहा है, ये हो गया 5 होल, ठीक है। 10 हमेशा रहती है इसमें 10, तो ये हो गई 10। अब इसमें देख लो 5 के बाद 6 7, 7 पे आ गया 7, ठीक है। अब हम इसको क्या लिखेंगे, ऐसे तो हमने ऐसे नहीं लिखेंगे, हम ये ऐसे नहीं लिखेंगे क्योंकि इसमें 100th भी है और ये हमारा 10th पे दिया है, तो इसको हम लिखेंगे 5 and 3 10 700, ठीक है। इसको हम वर्ड्स में कैसे लिखेंगे, मैं यहाँ पे लिख दे रही हूँ, 5 and 3 10th और 3 के बीच में डैश लगता है, जैसे हमारे वहाँ वर्ड्स में लिखता था, एंड 700th, 7 और 100 के बीच में भी लगेगा। ये हो गया हमारा फर्स्ट क्वेश्चन। अब दूसरा क्या है, दूसरे में हमारा हो जाएगा, ये किस में है, 15 पे है,
तो ये हो जाएगा 15। और क्या है कि इसका 10th वाला पीछे ही है, अभी 10th वाला शुरू भी नहीं हुआ था, तो इसलिए हम 10th वाले को छोड़ देंगे और यहाँ पे देखेंगे 1 2 3, तो ये लिख देंगे 300। सिंपल, क्योंकि इसमें 10th वाला नहीं था तो हम इसमें 10th वाला नहीं लिखेंगे। इसमें किसी को डाउट नहीं होना चाहिए, बहुत ही ज़्यादा इजी है। 15 and 300, ये इसका वर्ड में लिख दिया है। इसके बाद थर्ड वाला है, ये कहाँ पे है, 7th पे ये होल है, ठीक है, तो ये लिख देंगे 7 होल। फिर ये 10th पे 5 पे है तो 5 10th, और इसका जो 100th पार्ट है वो 1 2 2 ही है, तो 200 ये है। इसका वर्ड लिखेंगे हम, यहीं पे लिख लेते हैं, 7 and 5 10th पे डैश and 200th यहाँ पे भी डैश। इसके बाद हमारा ये क्वेश्चन, इसे हम नेक्स्ट क्लास में करेंगे। डेली बेसिस पे आपको इस न्यू बुक के वीडियोस इस चैनल पे मिलेंगे। सारे चैप्टर्स विद एक्सप्लेनेशन इसी चैनल पे मिलने वाले हैं। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, लाइक नहीं किया है तो लाइक कर लो, और फ्रेंड्स के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। थैंक यू।